करता हूँ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का है। यह कार्यक्रम आपका जो है 2003 में रंगरा में महाधिवेशन हुआ था और इसका अधिवेशन जो है 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इसलिए इस चीज़ को जो है आप बड़ी मेहनत से, जो कि व्यवस्था है संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि आप जो है तो आपको 3 वर्ष में एक बार जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का गठन कर देना है। लेकिन कुछ कारणों से हमारे लोगों ने जो है इस तरह का जो है बैठक नहीं कर पाया और मैं चुनाव पदाधिकारी था रंगला अधिवेशन का, और चूंकि अधिवेशन में हमको चुनाव पदाधिकारी बनाया गया था, इसलिए हमको चुनाव करना था क्या कि अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा से लेकर पंचायत गंगोत्री महासभा, पंचायत के ग्राम सभा तक। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जैसे संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर आपका जो है महासभा का गठन हो गया तो वह जो है फुल पावर जो है महासभा को आ जाता है। तो हम महाधिवेशन में चुनाव पदाधिकारी बने, लेकिन हमारी स्थिति वह हो गई कि हम जो है स्वयं चुनाव पदाधिकारी स्वतंत्र जो है संविधान में नहीं था। इसलिए बड़ी मेहनत से यहाँ के उपाध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मंडप से मैंने आग्रह किया और उन्हीं के दस्तखत से और आपका जो है यह नोटिस लेकर के हम जो है हमें अध्यक्ष महासभा गंगोत्री महासभा को लिखा और उपाध्यक्ष के अनुशंसा पर जाकर के अध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराया और तब हमको यह भार मिला कि आप जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का गठन पंचायत से लेकर आप जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा तक करें। संविधान में यह भी प्रोविजन है कि आपका जो कार्यकारिणी समिति जो है, कार्यकारिणी समिति जो है इसमें हेर फेर रद्दो बदल आपका जो है कर सकते हैं। इसी के प्रत्याशा में हम सब जगह घूम करके यह आपका जो है लास्ट 1 पॉइंट पहले ग्राम पंचायत का यह राघोपुर है, इसके बाद शंकरपुर होना है और शंकरपुर का जब गठन हो जाएगा तो आपका नाथनगर प्रखंड का सभी पंचायतों का गठन करीब हो जाएगा। छोटा मोटा 2 पंचायत और है, 1 दिन में ही करने की बातें हो रही है, उसको भी कर लेंगे। तो पूरे प्रखंड का नाथनगर प्रखंड का प्रभारी जो है आपका नाम भूल जाते हैं, प्रभारी जी का क्या नाम है भूल गए, रंजीत प्रसाद शर्मा। क्योंकि भाई उम्र हो गया है, नाम थोड़ा भूलते, तो ऐसे में रंजीत प्रसाद शर्मा जी के आपको समझिए कि मेहनत, हमको बड़ी मेहनत इनका मिला और इन्होंने सब जगह जो है नाथनगर प्रखंड में घूम कर सभी पंचायतों अपने आदमी को ले जाकर और जो है तो व्यवस्था किया और व्यवस्था करके इन्होंने जो है तो आपका जो है ग्राम गंगोत्री महासभा का, पंचायत गंगोत्री महासभा का गठन का प्रचारित किया और उस आधार पर हम लोगों को बुलाया जाता है। हम लोग आकर के जो है प्रभारी है, पदाधिकारी है, चुनाव पदाधिकारी हम हैं, लेकिन प्रभारी पदाधिकारी के रूप में ये बहुत अच्छे काम करके हम लोगों का जो है काम आगे बढ़ा रहा है। अब बातें आई
कि प्रभारी पदाधिकारी जो निर्देश है, नोटिस में यह लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा पंचायत के जो जितने भी आपका वोटर हैं, औरत है, मर्द है, जो 18 वर्ष से जिसका की वोटर लिस्ट में नाम है, उनको सभी को आमंत्रित किया गया। बड़ी दुख की बात है, इस पंचायत में एक भी औरत, यानी आपका जो है आप प्रचारित करते हैं कि और सभी वोटरों के लिए, यह वोटरों के लिए है और सभी वोटर को आना है और सबको जो है सहयोग करना है, और यह प्रथम सीढ़ी है और सबसे बड़ी सीढ़ी जो है पंचायत ही है और इसी को सब अधिकार है। आप यह देखते होइएगा आज के राजनीति में यह गठन, इसका सार्वजनिक सर्वांगीण विकास होना है गंगोत्री महासभा का के गंगोत्री जाति का, इसलिए जो है तो यह बैठक उठक सब चीज हो रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर यदि राजनीतिक का विकास आपका हो गया तो आज तो लोग अपने से उसको अधिकार मिलेगा, उसको अधिकार अगर यदि नहीं मिलेगा, आज जो है लालू यादव ने आपको अधिकार दिया, अति पिछड़ा को सबको, अरे जो कांग्रेसी सरकार थी उसमें जो व्यवस्था था लोगों का, उस व्यवस्था को दबा के रखा था। कांग्रेसी सरकार के बाद दूसरी सरकार आई और मंडल आयोग का जो है तो आपको जो आरक्षण का बल मिला, बोलने का बल मिला, लालू यादव ने आपको बोलने का जो अधिकार दिया और नीति से चलने का और सब व्यवस्था करने का। नीतीश कुमार ने नीतिगत रूप से उनका कहना है बाकी से चलो, और जो काम करते हैं उसमें जो है वो अपना हिसाब, जैसे दारू बंद कर दिया, यह बात भले है कि दारू जो है तो बंद नहीं हुआ, लेकिन डर से लोग जो है कानून के बंधन में आकर के आज जो है लोग सड़कों पर पी करके पहुंचता नहीं है, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो दारू बंद किया, तो ये सारा बात जो है गरीबों के लिए किया, लेकिन करना क्या है, हमको अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा को, गंगोत्री जाति को जगाना है। इसलिए यह इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई आज आप जानते होइएगा। आप अभी जो आप जितने लोग हैं, इनके पहले आपके बाद आपका पूर्वज, आपका जो मुगल साम्राज्य में भी था, 1700-1800 ईस्वी में भी था, और जो है वह 4 साल का मुगल पीरियड में आपकी क्या स्थिति थी, इसका कोई इतिहास आपके पास गंगोत्रा जाति का नहीं है। अंग्रेज का वक्त है, उस समय आपकी क्या स्थिति थी, तो कुछ जो है तो देखने के लिए मिला है। आरण्यक पुस्तक जो गंगोत्रा जाति के लिए, आरण्यक के जो पूर्णिया में मरर का करके, और वह जो जंगल में रहता था, और जो वह जो है तो छौरा को दूध में उबाल करके खाया करता था, ऐसा हिसाब का गंगोत्रा जाति था। झंडा का घाटा उबलते हुए आरण्यक एक सीरियल भी दिखाया गया था, वह टोटल गंगोत्रा जाति के बारे में दिखाया गया था। उसको मैं भी नहीं देख पाया हूँ, और उससे अगर यदि आप लोगों को किसी को जानकारी हो या उस तरह का पहुँच हो, तो उसका जो है सीडी मंगवा कर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि गंगोत्रा जाति का स्थिति 1800 ईस्वी में क्या था। अब बातें आती है कि आपकी इतिहास कब से शुरू हुआ। आप थे पहले से थे, तो आप थे किस रूप में? गंगोत्री के रूप में। और आज की एसपीडी सरकारी में जो है गंगोत्रा हो गया। आप यह जानिए, बंसीपुर में एक महिला आकर के बोला कि यह एकार शब्द है
गंगोता जाति कहने में ठीक नहीं लगता है, और सचमुच में गंगोता जाति कहने में ठीक लगता नहीं है। हम गंगोत्री हैं, और पुराने कागजात में गंगोत्री था, इसलिए जो है गंगोत्री को, गंगोता को गंगोत्री बनाना भी अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का काम है। और इसको जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा जो है गंगोता जाति को गंगोत्री बनाएगा, क्योंकि यह पुराना रिकॉर्ड में हमारा है। हम अत्यंत पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं। बड़ी मेहनत से काका कालेलकर के रिपोर्ट में आपका उस समय जो रिपोर्ट था, उस समय में आपके जाति के बारे में 200 आदमी ग्रेजुएट था, यही लिखा हुआ है। उसके बाद पहला आदमी आपके जात का युधिष्ठिर प्रसाद मंडल, जो पहला लॉ ग्रेजुएट हुआ, वह आरएसएस का मेंबर थे, जानकार लोग थे, और जो है वह गंगोता जाति के लिए वह जो है वह सबों को संगठित करने का काम किया। इसके पहले बहुत आदमी हमारे ऐसे हुए, अभी के जितने आदमी हैं उससे अच्छे जानकार आदमी थे, लेकिन उन हमारे आदमियों को लोगों ने ठगा, लेकिन उन्होंने अपना काम, चूंकि वह इस पर जो इस तरह से दबाव था, इस तरह से इसको जो है घेराबंदी करके रखा था उनकी जातियों ने, जिसके चलते हमारे लोग तो दबे थे। लेकिन अपने हिसाब में आपका बगल में राधे मंडल है, राधे बाबू का नाम सुना होगा आपने। इंग्लिश से कुछ इंग्लिश बोलते थे, कुछ हिंदी बोलते थे, डांटते थे हम लोगों को। कंपनी बाग में हम लोग रहते थे तो लगता था कि कोई बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके भाई थे, भुगानी थे, तो उनका भी एक महत्व था। विनोबा भावे का आदमी थे, तो वह लोग घूम करके सब जगह, जब हम छोटे थे तो उनको मैंने उनकी भाषण को सुना, उसके व्यवहार को सुना, उसके बात को जाना, और जो है इस तरह से आपका काम चला। आपके इस गांव का जो असरफी मंडल है, राजेंद्र प्रसाद मंडल के पिताजी, उनका नाम आता है इसमें कि वह जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा में 1945 में जो है तो चंदा इकट्ठा किए थे। उनका शुरुआत में यह काम रहा है कि यह काम करते थे। तो लिखित में और सब बातें हम बताएंगे, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो मेरे ऊपर में आ रही है, तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो गंगोता जाति का किस संगठन, क्यों गंगोता जाति का संगठन? इसलिए कि दारोगा प्रसाद राय ने जब बैठक में यहाँ कहा था, आपका जो है लाजपत पार्क में आए थे सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सारी शक्ति किसमें है? तो पटना और दिल्ली में है। टिकट से हो, बिना टिकट से हो, तुम लोग पटना और दिल्ली पहुंचो और वही तुम्हारा जो है विकास होगा। आज सुनिए कि हमारी जाति तो कम है, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर और आपका द्वापर से लेकर जादवों का इतिहास आ रहा है। हमारा तो कोई इतिहास है नहीं। तो आप अकेले जाति का सभी पार्टियों का अगर यदि देखिएगा, कांग्रेसी सरकार में भी तो अकेले जादवों का एमएलए सबसे ज्यादा रहता था। 340 था, तो उसमें अकेले जादवों का तो रहता था, उसकी जनसंख्या ज्यादा रहती थी। इतना हमारे जैसा ही वह जादव है, जैसा हम है, हमारे साथ खेती करता है, दूध बेचता है, दूध काम करता है, मजदूरी करता है, हमारे जैसा करता है, फिर भी वह संगठित है। उसको लालू यादव से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक लालू यादव के कहने पर आपका जो है सभी यादव जो है जो मनसूख करने के लिए तैयार। आज हम लोगों को पहले का कहावत जैसा था
कि गंगोता को नहीं मारना, गंगमैना को मारने के बराबर कहा जाता था। लेकिन समय आने के बाद हमारे लोग उसी अत्याचार से, बागल बगल के भूमिहार और जातियों के अत्याचार से और दबंग लोगों के जातियों के अत्याचार से और दबाव से और जो है हम लोगों को दाबा गया। तो उसमें जो कैलाश मंडल जैसे आदमी पैदा हुए, सुदामा मंडल आदमी पैदा हुए, कंडेश्वरी मंडल आज है। तो इन लोगों ने आपके जात का प्रतिष्ठा बढ़ाया और आप पर जो अत्याचार होता था उसको रोका। तो जरूरी है इतिहास आज कैसे बन रहा है, आपके सीधापन से इतिहास बनना, इतिहास आपका बनेगा छल बल कल सब तरह का काम करना होगा। डरने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर यदि जीना सीखो तो अगर जीना है तो मरना सीखो, यह डॉग बोले। तो आप जब तक अपने को सबल नहीं बनाइएगा, आप जब तक आप सबल नहीं होइएगा तो यह गंगोता का संगठन आपको सबल करने के लिए। यहाँ की बात मैं इतिहास को मैं जानता हूँ। जिम्मेदार आदमी मुखिया थे, भूमिहार थे जाति का, और आपका एक है भूम बाबू, और भूम बाबू ने बैठक बुलाया सबों से, और बैठक बुला करके सारे आम कहा कि भाई बोलो इस भूमिहार से किसको लड़ना है। तो सबों को पूछा गया। तो बड़े बड़े जो लोग शूरवीर थे तो सब तो डर से डरपोकी करते थे कि हम आगे नहीं होंगे, हम आगे नहीं होंगे। तो युवक था राजेंद्र प्रसाद मनु, उन्होंने कहा कि अगर यदि हमको कहते हैं भूम बाबू तो हम लड़ने के लिए तैयार। और वह चुनाव लड़ा और वह जो है आप विजयी हुआ। आज की परिस्थिति आज सुनने के लिए मिला कि युवक लोग इसमें साथ नहीं देते। क्यों नहीं युवक लोग साथ देते हो भाई? तुम क्यों नहीं आते हो? बड़े बुजुर्ग सब आए हुए हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? कल का बात तो तुम्हारा ही है। ये बड़े बुजुर्ग हम तो पुराने लोग हैं, हम गुजर जाएंगे, तुम्हारा ही समय आने वाला है, तुम अपना भविष्य सोचो। तो ऐसी स्थिति में तुम आते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम संगठित होते क्यों नहीं हो? तुम राजनीति में बढ़ते क्यों नहीं हो? ईर्ष्या द्वेष फिरना से बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि लक्ष्मी मंडल को और बूढ़ो मंडल को किसने हराया? तो वह एक ही जाति है। दूसरों ने जात दिया, सब दिया, गंगोता जाति भी वोट दिया, लेकिन गंगोता जाति ने वोट नहीं दिया। और जिसके चलते लक्ष्मी बाबू का हार हुआ। जिस प्रकार से मुसलमान का एक वोट गंगोता जाति को नहीं मिला, आपका जो है तो प्रतिद्वंदी जो है, क्या नाम था उसका विधायक का जी? अशरफ सिद्दीकी को वोट मिला मुसलमान के जगह में। और यहाँ जानते हैं ये एक भी मुसलमान नहीं है। और यहाँ जो है मैक्सिमम वोट लक्ष्मी बाबू के बराबरी से जो है वोट जो है तो अशरफ अली सिद्दीकी को मिला। और उसके पैतृक गांव, बगल के गांव में, लक्ष्मी बाबू के बगल के गांव में, तो वह जो है अशरफ अली सिद्दीकी ने मैक्सिमम वोट में सबसे ज्यादा हुआ। ये क्या बात है भाई? आप जब तक राजनीति में आप सजग नहीं होइएगा, आप जब तक जो है आप राजनीतिक बल नहीं मिलेगा, तो आप क्या समझते कुछ कर सकते हैं? हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम झोला ढोते थे। आप लक्ष्मी बाबू भी झोला ढोते थे। अरे तो किसने इसको जगाया? इसको गंगोता जाति को अपने बनने के लिए सुधा श्रीवास्तव ने आपके लोगों को अपनाया। उसमें राजनीति करने वाला सरिताराम शर्मा और जो है महेंद्र प्रसाद मंडल में वह युवक आदमी थे, और राजेंद्र राव खड़ा हुए थे आपका सोशलिस्ट पार्टी से। तो यहाँ का आदमी था कि चलो तो क्या करते हैं हम, चलिए होने के लिए नहीं मिलता था, दिक्कत हो जाता था। तो वह अजमेरीपुर का एक आदमी थे जिनका नवाल जी,
नवल जी कहता है कि वह अभी जो है शेर मूसा नहीं खा सकता है। हमारा सब्जी बाबू का क्या अथी है, हर रहा है, चलो सब्जी बाबू यहाँ जाकर के खाना खाएंगे। तो एक इस तरह की भावना थी। अब पैदल चल कर हम लोग राजेंद्र राव का प्रचार प्रसार उसको पार्टी में किया। तो कहने का सवाल है कि आप खटिएगा नहीं, हम युवक थे तो उस समय खटते तो खट करके आप लोगों को लाए। हम 1967 से मैट्रिक करने के बाद राजनीति प्रारंभ किया और पहला गुरु चुनचुन यादव मेरा हुआ, सईदानंद शर्मा और मेरा, और हम लोगों ने चुनचुन यादव को दीरा क्षेत्र में वोट दिलाए और वह जो है दिया छाप से, जो आपके गंगोता जाति का दिया छाप कहलाता था युधिष्ठिर मंडल के चलते, तो वह जो है पाला विधायक नाथनगर से बने। तो वह कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आकर के मिनिस्टर बने। मेरा मनोबल बढ़ा और दोस्ती मेरी बढ़ती गई, तो मैं अपना अधिकार चुनाव, मैं आपका काम तो करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, हमारा गंगोता जाति का क्या है? हमको तो अपना हिस्सा मिलना चाहिए। क्या कम करें, क्या नहीं बोले? नहीं, जैसा डायरेक्टर और कैसा बोलिए, शॉर्टकट तो समझाने की बात नहीं करूंगा। जो बात बीता है, जो किए हैं तो ही बोले। जो तो आदेश जो है मिलता है कि उसको शॉर्ट करिए। तो हमको उसको बोलने भी नहीं आता था और समय था सईदानंद शर्मा का, अरे सईदानंद शर्मा तुम ही बोलो, हम क्या बोले। तो बोलने का हमको कोई बात नहीं है। तो जो बीता है आपके लिए किया गया है तो मैं कहता हूँ। और कहा गया कि शॉर्ट करिए, तो शॉर्ट करने में ऐसा बात है कि यह 21 आदमी के कार्यकारिणी का यहाँ चुनाव होगा। वह युवक लोगों को वह किसी पार्टी का नहीं होगा, और अगर यदि वह किसी पार्टी का भी होगा तो वह जाति के लिए काम करेगा। और पार्टी की बातें आएगी तो वह जहाँ गंगोता जाति का केंद्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी टिकट देगा तो उसके लिए वह मौन रहेगा, और जो है वह मौन रह करके दूसरे जगह जाकर के वह काम करेंगे अपना पार्टी। यह इस तरह से नहीं कीजिएगा। बुलो मंडल को हरा दिए, लक्ष्मी मंडल को हराए। आज अगर यदि दोनों को जिताए रहते तो आपका दोनों आदमी मिनिस्टर रहे। तो ऐसी स्थिति है यह चुनाव कि यह जो है यह लोग देखते हैं कि घूम घूम करके अपना पंचायत कर रहा है कि गंगोता जाति का वोटरों का कैसे विखंडन होगा। वह जो है जानता है कि गंगोता जाति को यहाँ से MP का टिकट मिलेगा, चाहे वह किसी को मिले। लेकिन इस जाति के बीच में अपने जाति के लोगों को खड़ा करके सब जगह भाषण किया जा रहा है, कहा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, जा करके जो है कुछ तो वोट खराब करो, और सब जगह इस तरह की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है? हमको करना है उस 21 आदमी को जो है उसी से लड़ना है। इसीलिए संगठन अखिल भारतीय गंगोत्री सभा का, पंचायत गंगोत्री सभा का गठन इसीलिए हो रहा है, वह गंगोता जाति के विकास के लिए हो रहा है। और गंगोता जाति का विकास तभी संभव है। आप कितने राजनीति में ऊपर थे, सब जाति को दाब दिए थे, और सब जाति को जब दाब दिए तो आपसे सभी जाति जो है घृणा करने लगा, और धीरे धीरे आपको लास्ट में इतना भी आया कि लक्ष्मी मंडल और बुलो मंडल को भी हरा दिया। आपका जो स्थिति राजनीति में गौण हो गया है, आपको जो है लोग दूसरा लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगा। आपके पास आपको जो संगठित नहीं है, आप इसकी जो है बात दूसरे जातियों से सुनने के लिए मिला। इसलिए आप संगठित होइए। चुनाव आते आते यह गठन होगा,
और वह काम एक ऐसा आदमी वही काम करेगा जो गंगोत्रा जाति के लिए हितकर होगा। और इसीलिए संगठन घूम घूम कर सब जगह कर रहे हैं और करेंगे। भागलपुर जिला का जब गठन हो जाएगा, भागलपुर जिला कमेटी का जब गठन करेंगे, तब दूसरे जगह जो है तो दूसरे जिला में जाएंगे। कहा है यहाँ एमपी का सीट गंगोत्रा जाति को बचाने के लिए कम से कम पार्टी का आदमी तो उसको वोट देगा ही, जो टिकट देगा। लेकिन गंगोत्रा जाति का एक को वोट इधर से उधर नहीं हो, इसीलिए यह संगठन है और इसीलिए यह संगठन कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, गंगोत्रा जाति के लिए है। अगर यदि व्यक्तिगत रूप से किसी से हमको दुश्मनी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको घर रखेंगे, क्योंकि यह देश का सवाल है, अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का सवाल है। इस आधार पर हम जो है तो एकत्रित होंगे और गंगोत्रा जाति के लिए काम करेंगे। यही संगठन गंगोत्रा जाति का है, यही करने के लिए आए हैं। इतना ही कह करके सभी आदमी संगठन के बारे में बात करें और इससे विषय वस्तु से बाहर बात करने का जरूरत नहीं है। और चांद उगा चमका या नीचे गिरा सूर्य डूबा, वह बात गंगोत्रा जाति कैसे संगठित होगा उसी के बारे में उदाहरण देके बताने का जरूरत है। यह पूर्व का बात इसलिए लाया जाता है, हमारे लोगों को किस तरह से लोगों ने ठगा है। बहुत बातें हमारे इतिहास में है, लेकिन उस बात को कहने समय अभाव है। और आप लोग और लोग हैं जो यह तो प्रारंभ ही हुआ है और सबों को बोलने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो जो साथ दे रहा है सिकंदर अकेला क्या करेगा? जब सेना सब धर देगा सब हथियार, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए जरूरी है सबों का बोलने के लिए भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।